हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल ज़मीन की सच्चाई में। दोस्तों, अगर आपके पास भी ज़मीन है, आपने अगर ज़मीन खरीदी है या फिर आपके पूर्वजों ने आपके नाम पर ज़मीन छोड़ी हुई है और आप वंशावली के ऊपर अगर आप सोच रहे हैं कि हमारे पास वंशावली है, हमारे पूर्वजों का, हम उनके वंशज हैं, तो आप ज़मीन को आपको मिल जाएगी, तो आप बहुत ही बड़ी गलतफहमी में हैं। या फिर आपने अगर ज़मीन खरीदी है, आपने सोच रहे हैं कि अगर आपने रजिस्ट्री करवा ली है तो सिर्फ ज़मीन खरीद के रजिस्ट्री करवाना ही मालिकाना हक आपको नहीं मिलता है। उसके लिए आपके पास होनी ज़रूरी सबसे बड़ी अहम चीज़, जो कि राजस्व विभाग के रिकॉर्ड का सबसे अहम पेपर है, जिसे हम खतौनी बोलते हैं, जो कि साबित करता है कि उस ज़मीन का जो टुकड़ा है उसका मालिक कौन है। ध्यान दीजिएगा, आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज का हमारा टॉपिक भी कुछ ऐसा ही है। टॉपिक हमारा है, खतौनी में नाम नहीं है तो क्या होगा पूरी सच्चाई। ध्यान दीजिएगा, ऐसा क्या प्रॉब्लम है कि अगर मान लीजिए खतौनी में नाम नहीं है तो लोग सोचते हैं कि हम तो 10-20 साल 25 साल से रह रहे हैं ज़मीन पर और हमने रजिस्ट्री करवा ली है। या फिर गांव वगैरह में आपने देखा होगा कि अगर आप वो लोग ज़मीन खरीद लेते हैं तो ना कोई पंचनामा होता है, ना कोई रजिस्ट्री होती है, सिर्फ जाकर लोग रहने लगते हैं। यही सबसे बड़ी गलती है। क्या है, आगे वीडियो में जानेंगे। ध्यान दीजिएगा, पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, खतौनी क्या होती है। सबसे पहले हम समझते हैं खतौनी होता क्या है। खतौनी दोस्तों ऐसा पेपर जो राजस्व विभाग का इकलौता एक पेपर है, जो कि उनके रिकॉर्ड में तो आपका नाम मेंशन है, लिखा हुआ है, लेकिन पब्लिकली आपको कैसे पता चलेगा। तो राजस्व विभाग का एक पेपर है जो कि आपको ऑनलाइन जो दिखाया जाता है, जो कि सभी लोग के पास होना चाहिए, जिसे हम लोग खतौनी बोलते हैं। खसरा, खतौनी, घाटा संख्या, किसके नाम पे ज़मीन है, कितनी ज़मीन है, कितने टुकड़ों में है, कितने हिस्से में है, वो सारी चीज़ों का अपडेट उसी पे लिखा होता है। तो ये सारी चीज़ें जिस पर एक पेपर पर जो लिखी हो उसे हम खतौनी बोलते हैं। वही साबित करता है कि ज़मीन का असली मालिक अभी कौन है, जो कि अभी फ़िलहाल चल रहा है। उसी को हम खतौनी शुद्ध भाषा में बोल सकते हैं। आगे क्या है, ध्यान दीजिएगा, अगर नाम खतौनी में नहीं है तो क्या होता है। दोस्तों, अब सबसे बड़ा और सबसे डर वाला सवाल यही है, अगर आपका खतौनी में नाम नहीं है तो कैसे, क्या होगा, क्या आपकी ज़मीन जा सकती है। ध्यान दीजिएगा, लोग सोचते हैं कि हमने तो ज़मीन खरीद ली है, अब हमें फिक्र करने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन ज़मीन खरीद कर रजिस्ट्री कराना सिर्फ आपको मालिकाना हक साबित करने के लिए काफ़ी नहीं है, और वो मालिकाना हक दावा नहीं करता रजिस्ट्री पेपर वाला आदमी, क्योंकि रजिस्ट्री जो है सिर्फ और सिर्फ ज़मीन खरीदने का एक जरिया है। जैसे कि आप बैंक का ट्रांजैक्शन का एक स्रोत मानते हैं, तो वो रजिस्ट्री पेपर सिर्फ साबित करता है कि आपने ज़मीन का लेन देन के लिए आपने पैसे दिए हैं, लेकिन वो ये नहीं कहता कि आप ही उसके मालिक हैं। वो कब होता है, जब आप ज़मीन खरीद लेते हैं, आपने पैसे का जो भी ट्रांजैक्शन है आपने कर लिया, रजिस्ट्री करा लिया आपने, तो रजिस्ट्री होने के 1 हफ्ते 10 दिन बाद जो है एक दाखिल खारिज प्रोसेस होता है, जिसको हम ऑटो म्यूटेशन बोलते हैं, फिर म्यूटेशन बोल सकते हैं, फिर नामांतरण भी बोल सकते हैं। कई जगह अपने 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 जिलों में ऐसे ऐसे लोग बोलते हैं, हर जगह का स्टेट का अपना अपना कहने का अपना तरीका है। तो जब तक आप ये प्रोसेस नहीं कराएंगे तो इसमें क्या होता है, दाखिल खारिज में पुराने वाले मालिक का नाम हटा करके जो भी अभी मौजूदा हालात में जिसने भी ज़मीन खरीदी है उसका नाम दर्ज कर दिया जाता है। तब आप जो है खतौनी में नाम दिखने लगता है, ऑनलाइन अपडेट हो जाता है, राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में नाम जो है दर्ज हो जाता है। तब जो कि आप कहलाते हैं असली मालिक उस ज़मीन के। ये होता है दाखिल खारिज का असली प्रोसेस, जो कि मालिकाना हक साबित करे। आगे क्या है, ध्यान लेते हैं। लोग ये गलती क्यों करते हैं, लोग ये गलती सोचते हैं कि हमने तो ज़मीन खरीद ली है, अब हमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, हमने रजिस्ट्री करा ली है। अक्सर गांव में क्या होता है, लोग सिर्फ जो है ज़मीन खरीद लेते हैं, और जो पंचनामा होता है, पंचनामा क्या होता है, 5 लोगों की साइन हो गई, गवाही हो गई, तो ये कोई लीगल प्रोसेस तो है नहीं, गवर्नमेंट इसे सीधा खारिज कर देता है। ये गवर्नमेंट का ये जो है लीगल प्रोसेस नहीं है। आपको ये सोचना होगा कि जब भी हम ज़मीन खरीद रहे हैं तो मोटा पैसा हम दे रहे हैं, भले वो छोटे अमाउंट में पैसा दे रहे हो फिर बड़े अमाउंट में, लेकिन उसका जो सबूत है वो सिर्फ और सिर्फ आपको रजिस्ट्री पेपर ही माना जाता है। रजिस्ट्री पेपर ही साबित करता है कि ज़मीन आपने कितनी खरीदी है, और मालिकाना हक के लिए वो खतौनी होता है। तो पंचनामा जब आप करवा लेंगे तो पंचनामा से साबित कैसे होगा, क्योंकि कल को जिसने भी आपको ज़मीन बेची है उसी की किसी भी फैमिली मेम्बर ने कल को कोई आपत्ति दर्ज करा दी, तो आप कोर्ट में क्या दिखाएंगे, पंचनामा दिखाएंगे। आप कोर्ट पंचनामा को
लीगल नहीं मानेगा, उसे सीधा एक पैसे में ही उसको खारिज करके पुराने वाले के नाम पर ही फिर से ज़मीन को अलॉट कर देगा। और आप जो है मुंह देखते रह जाएंगे और आप अपना सर पीटे के बोलेंगे कि भाई साहब हमने तो ज़मीन खरीदी थी, इन लोगों ने बेईमानी कर ली। तो इसमें गलती आपकी है। अगर अभी भी आप लोगों की ज़मीन ऐसे पड़ी हुई है, आप लोगों ने अभी तक उसका रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, दाखिल खारिज नहीं कराया, म्यूटेशन या फिर नामांतरण नहीं करवाया आपने, तो आप तुरंत इस प्रोसेस में लग जाइए। भले ज़मीन कितनी पुरानी हो, कैसे भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप तुरंत खतौनी में नाम दर्ज होना बहुत ज़रूरी है। वही क्योंकि 2026 में जब भी सर्वे के लिए टीम आएगी, क्योंकि 2026 में मार्च से ही मार्च नहीं, फरवरी के एंड से ही जो कि चालू हो चुका है डिजिटल सर्वे। डिजिटल सर्वे के दौरान सारी हर एरिया में, हर एक स्टेट में, हर एक ज़िले में, हर एक कस्बे, गांव-गांव में भी जो है कि एक टीम निर्धारित करी जाएगी जो कि सर्वे के लिए आपके दरवाजे तक जाएगी। सर्वे में क्या करेगा, आपकी जितने पेपर्स है, आपकी जितनी प्रॉपर्टी, छोटी प्रॉपर्टी हो, घर हो, खेत हो, जो भी प्रॉपर्टी आपकी है, उसका सर्वे करेगा। उसके दौरान, सर्वे के दौरान अगर जब ड्रोन मैपिंग करेगा आपके ज़मीन का जो है सर्वे करेगा वो, उसमें आपकी ज़मीन 1 इंच आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। या फिर यहाँ तक कि अगर आपकी ज़मीन मान लीजिए कि यहाँ पे आपने रजिस्ट्री करवाई है लेकिन आपका नक्शे में ज़मीन का यहाँ पर है, तो ये 2 जगह अलग अलग जगह हो गया, जो कि लोग ये गलती करते हैं। अक्सर गांव में ये होता है। तो इसके दौरान अगर सर्वे के दौरान जो अगर टीम अगर आई, अगर ये गलती पाई गई तो सीधा इसको डाल देगी विवादित में, विवादित, या फिर इसी को डाल देगी सीधा कहेगी पुनर्विचार, पुनर्विचार, विचार, यानी फिर से उसको चेक किया जाएगा, फिर से किया जाएगा, तो उसका लंबा प्रोसेस जाएगा। अच्छा खासा 2 4 5 साल आप उसमें प्रोसेस में आपका लग सकता है, क्योंकि सरकारी काम कोई भी जल्दी से अच्छे होता नहीं है, काफ़ी टाइम लग जाता है। लेकिन आपको ये चीज़ सुनिश्चित करना है, अगर आपके कोई पेपर बाकी रह गए हैं, मान लीजिए कि कोई भी पेपर, जैसे कि अगर मान लीजिए दाखिल खारिज का प्रोसेस हो, या फिर अगर आपको नक्शे का कोई प्रोसेस हो, नक्शा वगैरह आपका अपडेट नहीं है, सर्वे के लिए जो भी टीम आ रही है, अगर आपके खतौनी में नाम गलत चढ़ा हुआ है, राजकुमार की जगह राजू कुमार लगा हुआ है, तो ये सारी चीज़ें दिक्कत का जो है संभावना हो सकता है बहुत ही बड़ा, जो कि साबित करना हो जाएगा कि वो राजकुमार आप ही हैं जो कि राजू कुमार लिख दिया गया है, गलती से हो गया है। तो सर्वे के लिए जब टीम आएगी तो ये नहीं देखेगी कि वो गलती हो गया है, वो सीधा उसको पुनर्विचार में या फिर विचाराधीन डाल देगी, या फिर उसको आपत्ति दर्ज करा देगी। ये सब उसको अपडेट कर देगा इस तरह से। फिर आप उसको साबित करते रहिए, आराम से 10-20 साल आप मर जाएंगे। यही चीज़ आप विरासत में केस जो है अपने बाल बच्चों के लिए भी आप छोड़ जाएंगे। तो ये सारे पेपर्स को आप जो है दुरुस्त करा लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से क्या करना है क्या नहीं करना है, तो सीधा एक वकील से मिलिए। वो वकील जो ज़मीनी मामला देखता हो, किसी भी एरू गैरू वकील को नहीं पकड़ लेना है, उस वकील से मिलिए जो ज़मीनी मामला देखता हो, उसको सारी परेशानियाँ बताइए, कौन कौन से पेपर रेडी करवाने हैं। वो जिस हिसाब से आपको बताएगा, जो जो तरीके से बताएगा, उस तरीके से उसको आप फॉलोअप कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, क्या सच में ज़मीन जा सकती है? तो दोस्तों पहले तो आप समझ लीजिए, ज़मीन कोई भी तुरंत जा नहीं सकती, लेकिन जाएगी ज़रूर। ज़मीन जा नहीं सकती लेकिन जा भी सकती है, लेकिन जाएगी जरूर। ये 2 ऑप्शन है, हाँ या ना, दोनों में। तो ज़मीन क्यों नहीं जाएगी? अगर आप इन चीज़ों को अगर आप सुधार लेते हैं, नाम कोई दिक्कत नहीं है आपके खतौनी में, यहाँ देखिए पति पुत्री पत्नी पिता, ये सब जो भी दिक्कत है, इस चीज़ अगर आप सुधार लेते हैं, आपका ज़मीन का जो अंश है जिस जगह पे है वो चीज़ पे प्रॉपर अच्छे से मेंशन है। सर्वे के लिए जो टीम आएगी आपको ब्लैक लिस्ट नहीं करेगी, रेड जोन में नहीं डालेगी। रेड क्या बोलते हैं उसको, काली स्याही से अगर नील न लिखे आप उस पेपर पे, तो आपकी ज़मीन कभी नहीं जाएगी। और इन सभी चीज़ों की अगर परेशानियाँ पाई जाती है, इसमें से कोई भी चीज़ें जिसमें लगता है सरकार को, यानी कि जो टीम आती है सर्वे के लिए, उसको अगर, क्योंकि उसमें लेखपाल भी रहेगा, उनके पास सारे रिकॉर्ड रहेंगे, तब भी वो आपसे रिकॉर्ड मांगेगी, क्योंकि ज़मीन आपको साबित कर रहा है कि आपकी ज़मीन है वो। उसके दौरान अगर टीम आएगी, जब इलीगल टीम, इसमें कोई भी दिक्कत हुआ तो सीधा उसको सरकार के अधीन भी कर सकती है, वो इसमें ऑप्शनल रहेगा। और अगर आप मान लीजिए इस सारी चीज़ों को, परेशानियों को दूर करके पेपर्स रेडी करवा लेते हैं, तो टीम जब भी आएगी तो आप उसके सीधा मुंह पे दिखा दीजिएगा, भाई साहब देख लीजिए आप, वो सीधा ओके करके आगे बढ़ जाएगी। छोटा सा प्रोसेस है लेकिन काफ़ी बड़ा प्रोसेस है, आपको तुरंत इसको संज्ञान लेके तुरंत आगे की प्रक्रिया के लिए लगना होगा। आगे बढ़ते हैं।
अब ध्यान दीजिए, आपको अभी क्या करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके पेपर्स अगर सही है कि नहीं है, इसके लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले खतौनी चेक करें, आपकी जो खतौनी है, और आपको नहीं निकालना है तो अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो आप तुरंत अपडेट वाली खतौनी निकलवाइए किसी भी सीएससी सेंटर से, या फिर आपके भूलेख, आप जो भी जिस भी स्टेट के हैं, आपके स्टेट का जो भी भूलेख पोर्टल है वहाँ से आप निकालिए और चेक करिए। देखिए कि आपका नाम सही है या नहीं। उसमें ये भी चेक करिए कि आपका जो नाम है वो सही है कि नहीं, कोई मात्राएं की दिक्कत ना हो, कोई अक्षर की दिक्कत ना हो। एग्जैक्ट वही होना चाहिए जो आपके आधार में हो, क्योंकि आधार भी लिंक किया जाएगा आपकी प्रॉपर्टी से, याद रखिएगा। अगर नाम नहीं है तो तुरंत तहसील में जाकर नाम जोड़ने की प्रक्रिया शुरू करें। अगर आपको लगता है कि नाम आपका नहीं है या फिर नाम में कुछ गलतियां हैं तो तुरंत आप तहसील जाकर के इसकी प्रक्रिया में लग जाइए, क्योंकि सर्वे की टीम अगल बगल ही घूम रही है, कब आपके दरवाजे पे दस्तक दे देगी किसी को नहीं पता। आपने सभी कागज सुरक्षित रखे, आपके जितने भी कागजात हैं आप सारे पेपर्स को एक जगह करके फाइल में करके रखे रहिए, क्योंकि सर्वे की टीम जब भी आएगी आपको मौका नहीं देगी कागज ढूंढने का या फिर कागज चेक करवाने का। याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि सर्वे का जो टीम आएगी उसको थोड़ी सी भी परेशानी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आपके कागजात में थोड़ी सी भी दिक्कत हुई, नाम की मात्राएं की, या फिर ज़मीन का जो नक्शा है उसमें आपकी उस ज़मीन किसी पड़ोसी ने ले लिया, या फिर आपने किसी की ज़मीन को उसमें हड़प लिया, आपकी ज़मीन मान लीजिए अगर 1000 स्क्वायर फीट है, 1000 स्क्वायर फीट है आपके प्रॉपर्टी पेपर्स में, और मौके पे ज़मीन वही निकल गई 1100-1200 स्क्वायर फीट, लोग तो बहुत खुश रहते हैं कि हमने ज़मीन तो ज़्यादा लिया है, लेकिन हमारी रजिस्ट्री वगैरह 1000 स्क्वायर फीट पे। यही चीज़ें अगर सर्वे की टीम आएगी तो वो ड्रोन मैपिंग करेगी, यहाँ तक कि सेटेलाइट मैपिंग करेगी, DGSP क्या बोलते हो वो मशीन के जरिए, DGS मशीन के जरिए। उसके दौरान क्योंकि 1 स्क्वायर इंच का भी फर्क नहीं पड़ेगा उसमें, उसके दौरान अगर कोई दिक्कत हुआ तो सीधा आपकी ज़मीन को लॉक कर दिया जाएगा, ना आप ज़मीन को बेच पाएंगे, ना ही किसी के नाम कर पाएंगे, ना ही आप ज़मीन पे कोई कंस्ट्रक्शन करा पाएंगे। यहाँ तक कि वो आप एग्जांपल समझ लीजिए, जैसे कि आपके मान लीजिए आपके गले का वैसा वो पान बन जाएगा कि ना आप उसे थूक पाएंगे, ना चबा पाएंगे, और नहीं आप लीगल पाएंगे, वैसी हालत हो जाएगी आपकी प्रॉपर्टी की। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपको अपने हम सेफ एडवाइस क्या देना चाहेंगे, जो कि हर वीडियो में हम समझाते हैं आपको। दोस्तों, ज़मीन सिर्फ एक कागज़ नहीं बल्कि आपकी मेहनत और भविष्य है, और अगर रिकॉर्ड सही नहीं है तो वही ज़मीन आपके लिए परेशानी बन सकती है। इसलिए आज ही अपनी खतौनी चेक करें और सही कदम उठाएं। बिल्कुल दोस्तों, आप तुरंत उस वकील से मिलिए जो ज़मीनी मामला देखता हो, तुरंत अपने पेपर्स को रेडी करवाने के लिए उसकी प्रक्रिया में आप लोग लग जाइए। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों को यह बात पता चल सके खतौनी में नाम होना कितना ज़रूरी है। अगर आपकी कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स से मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब जरूर दूंगा। अगर आपकी परेशानी बड़ी रहेगी तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से भी समझाऊंगा, यहाँ तक कि आपको उसका हल करने का सही तरीका भी बताऊंगा। तो फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक की तरफ, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद दोस्तों।